नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूं स्टीरियो मास्टर 1.5 के बारे में। उसको रिपेयरिंग करना आप सभी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। स्टीरियो मास्टर 1.5 को रिपेयर करना बहुत आसान है। आप हमारी सारी बातें सुन रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए स्टीरियो मास्टर 1.5 ऐसा होता है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमारे दिख रहा है, इस प्रकार का होता है। इसमें 2 चैनल का मशीन होता है और किसी भी चैनल में किसी तरह का फॉल्ट आए तो मैं उसके बारे में आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं ताकि आपको रिपेयरिंग में हेल्प मिलेगा। स्टीरियो मास्टर 1.5 का ट्रांसफार्मर भी बहुत शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट होता है तो ट्रांसफार्मर आपका प्राइमरी कॉइल शॉर्ट हो जाता है। इसके लिए आप सीरीज में लगाएंगे तो बल्ब जल जाएगा। उससे आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया है। उसको आप रिवाइंडिंग करके फिर दोबारा बना सकते हैं। इसमें फॉल्ट किस तरह का आता है मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसमें फॉल्ट ऐसे आता है, ये मशीन जब जल के आता है तो ट्रांजिस्टर जो लगे रहते हैं दोनों साइड में, वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं। उस शॉर्टिंग को पहले आप सभी को छुड़ा देना है। शॉर्टिंग छुड़ाने के बाद भी इसमें कहाँ लोग फंस जाते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले इसके पावर सप्लाई को जांच कर लेना है। पावर सप्लाई में भी आपका ब्रिज डायोड वगैरह लगता है, लेकिन उसका पावर सप्लाई कम जाता है। इसका फिल्टर ज़्यादा जाता है। फिल्टर हार्ड हो जाता है या फट जाता है, उसके वजह से भी पंचिंग मारना कम कर देता है। तो आप ऊपर से फिल्टर को जब दबा के देखेंगे टाइट लगेगा तो फिल्टर को बदली करके पावर सप्लाई पहले क्लियर कर लीजिए। जब पावर सप्लाई आपका क्लियर हो गया तो इसमें 15 वोल्ट के लिए किसी सेट में आप देखे होंगे कि 15 वोल्ट का 7815 और 7815 और 7915 लगा करके प्लस माइनस अप्लाई करके प्लस माइनस अप्लाई बनाया जाता है, जो निगेटिव पॉजिटिव जो सर्किट में दिया जाता है। किसी पावर सप्लाई में ऐसा आता है और किसी पावर सप्लाई में आप ध्यान दीजिएगा जिसमें वो नहीं लगा हुआ है, यानी 7815 और 7819, तो आप समझ जाइएगा कि ये आपको मैं स्टीरियो मास्टर दिखाया, इसके यहाँ पर ये पावर सप्लाई बनाकर रखा होगा। छोटा सा एसएमपीएस रहेगा जो 15 वोल्ट बनाता है, इसके अंदर लगा रहता है। आप लोग मशीन खोलेंगे तो ध्यान से दिख जाएगा, जो वहाँ से पावर सप्लाई जाता है। किसी सेट में आपको मालूम गिरेगा कि आप जैसे मशीन को ऑन करते हैं तो मशीन क्या करता है, टक 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 ऐसे आवाज में आता है। तो आप उस समय समझ जाइएगा कि यहाँ जो पावर सप्लाई लगा है वो पावर सप्लाई वीक हो गया है। सप्लाई दे रहा है और बंद हो रहा है, दे आ रहा है और बंद हो रहा है, इसलिए रिले उसका टक 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 कर रहा है, मशीन आपका ऑन नहीं हो रहा है। इस परिस्थिति में आपका चैनल दोनों बिल्कुल योग्य है। जो भी प्रॉब्लम है तो यहाँ प्रॉब्लम है, इस चीज को दिमाग में नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यदि सही है, पावर सप्लाई आपका जल रहा है, आगे के जो एलईडी लगाए हुए हैं जो सिग्नल आपको दे रहे हैं कि मशीन म्यूट हो गया है, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, चैनल जल भी जाता है, जलने के बाद शॉर्टिंग छोड़ाने के बाद भी म्यूट में चला जाता है। उस परिस्थिति में क्या करना है आपको वो पहले समझ लीजिए। उसके पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। जो चैनल आप जब शॉर्टिंग छुड़ा के रिपेयरिंग करते हैं तो उसमें रेगुलेटर वोल्टेज बनाया जाता है। जो रेगुलेट नहीं हो पा रहा है उसमें प्लस माइनस रहता है। कभी कभी देखे होंगे कि शॉर्टिंग छुड़ाने के बाद भी रेगुलेटर जो वोल्टेज है हमारा, जो 50-60 वोल्ट बनना चाहिए, वो वोल्टेज बढ़ गया है या घट गया है। उसमें दोनों साइड में, एक साइड में प्लस वोल्टेज रहता है और एक साइड में माइनस वोल्टेज रहता है। ये सब आप गौर किए भी होंगे। हर मशीन में ऐसा ही रहता है, बगैर निगेटिव पॉजिटिव का कुछ होता नहीं है, प्लस माइनस हर जगह रहता है। लेकिन ये प्लस माइनस बनाने के लिए उसमें एक बहुत जादूगर सिस्टम लगाया है, जो कि कभी कभी हम लोग उसमें विचलित हो जाते हैं। देखेंगे कि आप उसमें मोस्फेट लगाया है IRF करके,
540 IRF 540 और दूसरे साइड में लगाया है IRF P540। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें क्या लगाते हैं, अब जो IRF 540 है ये पॉजिटिव सप्लाई छोड़ता है, और जिसमें वो P लगा करके 540 करता है वो निगेटिव सप्लाई छोड़ता है। इसमें कन्फ्यूजन ये क्या हो जाता है कि हम टेक्नीशियन सब क्या करते हैं, मोस्फेट तो मोस्फेट ले लेते हैं और 540 ही लगा देते हैं दोनों साइड में। ये लगाने के बाद आपका मशीन वोल्टेज वहाँ दिखा देगा, लेकिन जैसे आप बजाएंगे 2 मिनट 5 मिनट मशीन उड़ जाएगा। मैं आपको चैनल ले आके दर्शाता हूँ जिसको समझ में आएगा। ये देखिए, ये चैनल देख रहे हैं, इसमें एक साइड में आप ध्यान दीजिएगा छोटा मोस्फेट होता है जो 55N10 के साइज का होता है। वहाँ ध्यान दीजिएगा IFR करके होगा और 540 होगा, और दूसरे साइड में जब देखेंगे तो IRF P540 होगा। उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जिस साइड में जो मोस्फेट लगा है उसी मोस्फेट को यूज करना है। यदि दोनों एक नंबर के लगा दिए गए चैनल कभी सही नहीं होगा। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बजेगा और मशीन तुरंत उड़ जाता है। उसको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। अब इसमें आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जो 540 होता है जिसमें P नहीं लगा रहता है वो पॉजिटिव सप्लाई छोड़ता है, और जिसमें P लगा रहता है वो निगेटिव सप्लाई छोड़ता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ मैं और आसान तरीके से समझने के लिए बता दूं, 1943 जो अपना ट्रांजिस्टर आता है आउटपुट का, वो जिधर लगा रहेगा उधर समझिए P करके 540 लगा रहेगा, और 5200 जो आता है ट्रांजिस्टर उधर अपना 540 लगा रहेगा। ये रिपेयरिंग करते समय इस चैनल में आप सब ध्यान दीजिएगा, मशीन बन जाएगा। अब समझिए, आपने शॉर्टिंग थोड़ा दिया, सारा वोल्टेज रेगुलेट करा दिया, मशीन को ऑन करा रहे हैं, फिर भी म्यूट हो जा रहा है, नहीं बज रहा है। उस परिस्थिति में अब क्या करना है, देखिएगा कि एक म्यूट के पास एक IC लगा हुआ है, कुछ 16 टांग का IC होता है। वहाँ कुछ जीनर लगे हुए हैं, उसमें से एक जीनर बार बार शॉर्ट होता है। वो जीनर शॉर्ट होने के बाद भी मशीन ऑन नहीं होता है। उसके बाद वहाँ लगा है 5532 ऑडियो IC एक लगा है, वो भी कभी कभी ख़राब होता है तो मशीन म्यूट में चला जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। समझिए आपका 5532 भी सही है, इधर का डायोड वगैरह भी सही है। अब मशीन चालू हो गया। चालू होने के बाद जैसे आप आवाज़ खोल रहे हैं, इसका वॉल्यूम खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे खोलेंगे बजेगा, उसके बाद एक FM साइड का आवाज़ आता है, खटखट 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 ऐसा करके आवाज़ आएगा, फिर मशीन प्रोडक्ट में जाता है। अब समझिए कि एक चैनल में जा रहा है और दूसरे चैनल में भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। चाहे समझिए कि दूसरे चैनल में नहीं ऐसा हो रहा है, तो इधर का चैनल उधर करके आप उसको चेक कर सकते हैं। पहले आप 65 हो जाइए कि फॉल्ट कहाँ है, इधर कहीं है, पावर सप्लाई में है, किधर है, फिर आपको फॉल्ट ढूंढने में आसानी मिल जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यदि दोनों चैनल में ऐसा आवाज़ खटखट करके आए और मशीन आपका प्रोडक्ट में चला जाए, यानी म्यूट हो जाए, नहीं बज रहा है, आप फिर बंद करके चालू कर रहे हैं, मशीन चालू हो रहा है, तो आप क्लियर कट स्टीरियो मास्टर 1.5 में गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि समझ जाइए कि इसके प्रीएम में फॉल्ट है। एक प्रीएम में छोटा बोर्ड लगाया होगा, उसमें बहुत सारे कुछ IC लगी है, हमारे ख्याल से 4-5 IC हैं, उसमें से कोई भी IC शॉर्टिंग है और वो IC है SMD IC। यदि आप उस IC को लगा पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लगा लीजिए,
नहीं लगा पा रहे हैं तो वो मार्केट में बोर्ड उपलब्ध है जो आप उसको मंगा सकते हैं, और ज़्यादा कुछ भाव नहीं है, हमारे ख्याल से 1200-1300 का वो मिल जाता है। आप उसका खर्चा पार्टी को जनरेट करा करके वो मंगा कर मार्केट में डाल सकते हैं। आपको कहीं नहीं मिल सकता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे भी ले सकते हैं, हम लोग पास उपलब्ध रहता है। वो बोर्ड डालेंगे, क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर बात, इसमें कभी कभी आप देखे होंगे कि एक साइड में आवाज़ ज़्यादा आता है और एक साइड में आवाज़ कम हो जाता है। उस परिस्थिति में क्या करेंगे, 5200 जिधर आईसी लगा है उधर कुछ रेजिस्टेंस लगा है अपना 10K का, उस रेजिस्टेंस पे एक और रेजिस्टेंस 10K का मारते हैं तो आवाज़ कभी कभी बढ़ जाता होगा और लेवल में आ जाता होगा। आप लोग ध्यान दे करके देखिएगा, कभी ऐसा पॉल्ट भविष्य में आए कि एक चैनल में आवाज़ बराबर है और एक साइड में आवाज़ हमारा कम है। उस परिस्थिति में वहाँ रजिस्टर मार करके भी काम चला सकते हैं और पार्टी को दे सकते हैं, और नहीं उसका क्लियर कट फॉल्ट निकाल के पार्टी को देना है तो वो भी फॉल्ट कहाँ से है उसको भी आप पहले क्लियर कर लीजिए। अब समझिए कि हमारा इस साइड का क्लियर बज रहा है और इस साइड का आवाज़ कम आ रहा है। हम जब रजिस्टर मारे तो भी सही हो गया, तो आप इसका चैनल निकाल दीजिए और इसका भी निकालिए, इसका चैनल इधर कर दीजिए और इसका चैनल इधर कर दीजिए। फिर उस परिस्थिति में आप बजा के देखिए। जब उस परिस्थिति में आप बजाएंगे तो आपको मालूम गिरेगा, क्योंकि ये पहले से तेज बज रहा था और ये चैनल इधर डालें, अब ये तेज बजने लगा और इधर आकर के ये कम हो गया, तो क्या समझेंगे इस परिस्थिति में कि वो फॉल्ट प्रियम का है, और नहीं ये तेज बज रहा है और इधर का कम बज रहा है, इसको निकाल के इधर डालते हैं और कम ही बज रहा है, तो आप समझिए कि हमारा फॉल्ट हमारे चैनल का है। अब ऐसा फॉल्ट आ जाए तो आपको फॉल्ट ढूंढना कहाँ है, ये आप पहले सेक्शन 5 हो जाइए, क्लियर हो जाइए, समझिए कि आपका मशीन ओके है। आपका जो भी फॉल्ट है तो उसका ड्राइवर में फॉल्ट है। अब ड्राइवर में लगाया क्या है, वही 5532 और कुछ ट्रांजिस्टर हैं, कुछ कंडेंसर है, उसमें एक एक चीज़ चेक करेंगे तो उसमें फॉल्ट आपको मिलेगा क्या, कोई कंडेंसर लीकेज रहेगा, उसको बदलेंगे, मशीन आपका चालू हो जाएगा। और फिर भी इधर से नहीं हो रहा है, ऐसा ही प्रॉब्लम इधर भी आ गया तो भी प्रॉब्लम आपका प्रियम का 100% रहता है। प्रियम का बोर्ड यदि नया डाल देंगे वो फॉल्ट आपका वहीं से निकल जाता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। किसी किसी सेट में ऐसा भी आता है कि थोड़े देर हम बजाते हैं उसके बाद आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगता है। उस परिस्थिति में क्या करेंगे, उस परिस्थिति में आप अपने काउंटर पर मशीन खोल लीजिए और बजाइए। वहां बजाते समय आपको क्या करना है, जो प्रियम के आईसी हैं उस पे हाथ रख के देखना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे हाथ रखेंगे, कौन सा उसमें गर्म हो रहा है ये आपको जजमेंट लगाना है। वहां से यदि फॉल्ट नहीं है तो भी फॉल्ट हमारा इधर ड्राइवर में भी आता है, 5532 जिधर लगा रहता है, उससे उंगली से ऐसे टच मारते हैं तो आवाज़ अप डाउन होता है, बढ़ता घटता है, तो आपको वहाँ से जजमेंट मिल जाएगा कि ये फॉल्ट चैनल का है कि हमारे प्रियम का है। इस तरह स्टीरियो मास्टर आपको रिपेयरिंग करने में बहुत हेल्प मिलता है। और स्टीरियो मास्टर ज़्यादा खराब होकर के नहीं आता है, ज़्यादा इसका प्रियम ही खराब होकर आता है। बहुत बजाने के बाद भी कभी चैनल शॉर्टिंग होकर आ गया तो चैनल इसका बनाना बहुत आसान रहता है। वही मोस्फेट के बारे में आप ध्यान से देखेंगे तो चैनल आपको बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें क्या है, लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं उसी मोस्फेट को लेकर के और दोनों साइड में पॉजिटिव मोस्फेट लगा देते हैं, मशीन वहाँ चालू हो जाता है लेकिन कुछ देर में बजने के बाद वो मशीन फिर उड़ जाता है। इस चीज़ पर आप ध्यान रखते हैं बराबर तो आपका स्टीरियो मास्टर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने आपको इसका दिखाया होगा, देख सकते हैं, देखिए ऐसा रहता है, आपका समझ सकते हैं बोर्ड पर देख करके। और कोई भी फॉल्ट आपको आगे फंसता है
कोई भी माइनर फॉल्ट भी फंस जा रहा है, जो आपको फॉल्ट ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका मैं पूरा हेल्प करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँ।